गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ये शेयर है BEL। बहुत अच्छा स्टॉक है। पास्ट का रिटर्न 1,00,000% से भी ज़्यादा है। अभी मैंने उसको बाय किया है। आज इंट्राडे पॉसिबल नहीं हुआ तो इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ 50 शेयर लगाए हैं। मैं अभी और 50 भी लगा सकता हूँ और इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। यानी दोनों स्ट्रैटेजी से मैंने इसे बाय किया है। या तो फिर इंट्राडे में प्रॉफिट या फिर डिलीवरी में कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म में जब भी प्रॉफिट हो तब निकलेंगे। अभी इसका टारगेट 350 रुपये कुछ दिनों के लिए हो सकता है, क्योंकि 350 रुपये का रेजिस्टेंस है ऊपर। तो 350 का टारगेट मिल सकता है कुछ दिनों में, इसलिए इसका डिलीवरी में रखना भी उचित है। लेकिन इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके निकलना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ कि मोस्टली इंट्राडे प्रॉफिट हो जाए, नहीं तो डिलीवरी में रह जाए तो रह जाए, हमारा लॉस नहीं होगा उससे। अभी थोड़ा नीचे आया तो नीचे का रेट मिल सकता है मुझे। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाएंगे। ये एक ही कैंडल अभी इस रेट में घूम रही है ना, तो और एक दो कैंडल्स के बाद या तो ऊपर का रेट मिले या नीचे का, लेकिन और 50 क्वांटिटी इसमें लगाने का सोच रहा हूँ। एक ही रेट पर ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने से कोई ख़ास हमको एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एवरेजिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम दो अलग अलग रेट पर बाय कर रहे हैं। जैसे समझो ये स्टॉक अभी 311 रुपये तक आ गया दिन में, तो अपना नीचे की साइड में अच्छा एवरेज हो जाएगा। और अगर ये स्टॉक ऊपर चला गया 325 रुपये तक, तो उस उधर भी या 322 रुपये के ऊपर तब और 50 क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो एवरेज अपना अभी 320 के आसपास रहेगा। नीचे आया तो एवरेज अपना 315 के आसपास रहेगा।
तो अपने को प्रॉफिट जल्दी होगा, स्टॉक में से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। अभी ये टाइम ले रहा है, इसको पॉज करके रखता हूँ। अभी 15 मिनट की एक कैंडल हो चुकी है। 15 मिनट की एक कैंडल होने के बाद अभी भी उसी कैंडल के अंदर घूम रहा है। इसलिए हम अभी एवरेजिंग करेंगे नहीं, अभी पॉज करके रखता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ट्रेड जो है अभी अच्छा ग्रिप पैकेट कर है ना, बाइंग जोरदार है इसमें। तो ये अभी नीचे आएगा ऐसे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसी रेट पर एवरेज कर लेते हैं। हाँ कौन? एक मिनट। ओके डियर फ्रेंड्स, पेपर वाला आया था। वेट, अभी मेरा ट्रेड लगा कि नहीं मैं चेक करता हूँ। ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है कुछ 20 रुपये से। ओके, ये क्या हो रहा है? 45। अभी क्वांटिटी कम कर देता हूँ। नो, 161। ओके ओके, 40। ओके, कंप्लीट हो गया ऑर्डर। अभी 90 स्टॉक बाय हो गए। ओके, अभी देख लेते हैं आज ये ट्रेड इंट्राडे में प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर इसकी डिलीवरी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कन्वर्ट करके। तो हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर पाए। जैसे अभी इस ट्रेड के लिए जितने पैसे ज़रूरी हैं उतने पैसे मेरे पास हैं। अभी इस अकाउंट में नहीं है लेकिन मेरे बैंक में है। इसलिए मैंने उतनी ही क्वांटिटी लगाई जितने को अगर ये डाउन में गया तो मैं डिलीवरी के लिए परचेस कर लूँ। और आज के आज प्रॉफिट में जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मार्केट में इंट्राडे में क्या कुछ भी हो सकता है। सेलर्स ज़्यादा आ गए तो मार्केट उस दिन नीचे चला जाता है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में हम हमेशा प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो ऐसा जो स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा, जिसने 1,30,000% का भी रिटर्न दिया है अभी तक, ऐसे स्टॉक में हमको लॉन्ग टर्म रहने में कोई दिक्कत नहीं।
तो ऐसे में हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग सिक्योर्ड हो जाता है। अगर हम इंट्राडे में सक्सेस नहीं हो रहे तो हम डिलीवरी में उस ट्रेड में सक्सेस हो जाएंगे। तो कुछ दिन हमारा ट्रेड ऐसे में वो फंड हमारा वहीं पे रहेगा और हमारा ट्रेड बंद भी रहेगा, लेकिन हम ज़्यादा लॉस की तरफ नहीं जाएंगे। और इस तरीके का फंड जो है हम कम से कम 10 स्टॉक के लिए निकालते हैं। समझो, जैसे एक स्टॉक के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये, तो हमारा ट्रेडिंग हमेशा चलते रहेगा, जो इसी तरह से रहेगा कि जो लॉस नहीं लेगा, सिर्फ प्रॉफिट उठाएगा, या तो इंट्राडे में या फिर लॉन्ग टर्म में। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी इसको पॉज कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तीसरी कैंडल पर ए ट्रेड थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है। ये जो गैप अप ओपन हुई ना, आज गैप अप ओपन हुआ हो, बहुत बार मार्केट उसी दिन गैप भर देता है। तो अभी हम वेट नहीं किए और वहाँ पर स्टॉक लगा दिए, वरना हमको अभी और नीचे का रेट मिलता था। तो इसमें स्टॉक मार्केट में पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है। जब हमको लगता है ना कि ये बहुत स्ट्रांग है, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रांग शेयर्स भी नीचे जाते हैं और फिर वो अप जाते हैं। तो हमको वेट। ओके डियर फ्रेंड्स, दूध वाला भी आया था। अभी देखो स्टॉक नीचे आ रहा है, गैप फिल कर लेगा, 312 रुपये के नीचे चला जाएगा ऐसे लग रहा है आज के दिन। इसको फिर डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे फंड ऐड करके। तो डियर फ्रेंड्स, आज का दिन हम 2 बजे तक वेट करेंगे। 2 बजे के बाद इस स्टॉक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये ज़्यादा नीचे आने लगे तो उसके पहले ही हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर ये 310 रुपये तक आया तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाने के बाद इंट्राडे में स्टॉप लॉस भी ब्रेक हो सकता है। तो स्टॉप लॉस उसको लेना नहीं हमको, तो इसे कन्वर्ट करने का टाइम जो है बहुत पहले ही कन्वर्ट कर लेने का। अगर जल्दी से कन्वर्ट कर लिया हम लोग सेफ़ हो गए, ऐसा है ना। सेफ्टी के लिए इसको ज़्यादा देर लॉस में खड़ा नहीं रखने का, क्योंकि हो सकता है कि हमारा फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ और ये ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया, तो हम फालतू में इंट्राडे में लॉस लेकर बाहर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है।
देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइंस है इस गप्पी इंडिकेटर की, उसकी एक लाइन कट कर लिया ट्रेड ने, लेकिन दूसरी लाइन को अभी कट नहीं किया। तो ट्रेड चलते हैं एवरेजेस पर, और उस एवरेजेस पर बायर और सेलर अपना अपना काम करते रहते हैं। तो उस एवरेज से लेकर फिर अब जाता है, फिर एक एवरेज से लेकर दूसरे एवरेज तक अप डाउन करते रहते हैं। आप सोच सकते हो ना, अभी इसके ऊपर एवरेज लाइन नहीं दिख रही है आपको, सबसे टॉप नहीं दिख रही है, लेकिन प्राइस गया है उस लाइन के ऊपर। तो ऐसे में हम लोग अपनी कल्पना में भी उसका एवरेज लाइन कहाँ पर होगा नेक्स्ट वाला, वो सोच सकते हैं ना। तो उसके ऊपर भी लाइंस दिख नहीं रही, फिर भी हम लोग इमेजिनरी लाइंस पर काम कर सकते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ पर बुक करना है। कल वाला ट्रेड मेरा 1100-1200 रुपये प्रॉफिट में गया था, लेकिन मैंने उसका स्टॉप लॉस लगा के रखा था और वो स्टॉप लॉस ब्रेक हो गया है। मुझे लगभग 900 रुपये मिले थे उस ट्रेड में, जिसका वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था। वो अदानी पोर्ट्स का ट्रेड था। देखिए अभी वो 314.77 के आसपास आकर फिर से अप जा रहा है। तो ये जो रेड वाली एक लाइन को टच किया उसने, बोले तो एक को कट किया और दूसरी लाइन को टच करके जा रहा है। अभी कुछ देर वेट करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, फिर से हम देख रहे हैं 315 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और अभी एक इंडिकेटर इसमें और ऐड करने की सोच रहा हूँ मैं। ए मूविंग एवरेज क्रॉस, अभी ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज क्रॉस, इस इंडिकेटर का सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करते हैं इसको। यहाँ पे 3 एवरेज देख रहे हैं। तो इस एवरेज की जो लाइन यहाँ पर, इसको जाड़ा करना था, लेकिन वो यहाँ पर सेटिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके 3 कलर्स देख के रखना आप। 3 कलर्स जो है इनको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज, हाँ, इनको हम वाइट कर लेते हैं तीनों कलर को। वाइट करने से ये दिखते रहेंगे हमको। यहाँ पर मूविंग एवरेज 20, 50 और 200 3 एवरेजेस लगे हैं, ठीक है।
देखिए सबसे नीचे 200 EMA, फिर 50 वाला और फिर 20 वाला। तो जो हमारी सारी रेड लाइन्स है वो 20 के ऊपर है, सभी 20 EMA के ऊपर है। अभी ट्रेड 10 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन लगभग 5 के नीचे आया हुआ है, 5 के और 10 के बीच में है। मूविंग एवरेज जब 5 के ऊपर ट्रेड चलता है तब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग में चलते रहता है। डिलीवरी के लिए 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड रहा तो भी हम सेटिस्फाइड रहेंगे। अभी ये ट्रेड नीचे नीचे कर रहा है, हो सकता है गैप भर ले, तो हम कुछ देर इसको अभी पॉज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये गैप फुलफिल कर रहा है, अभी नीचे नीचे आ रहा है। आज के डेट में ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में आएगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये आज गैप फिल करेगा। वन डे कैंडल देख रहे हैं हम लोग। देखिए ट्रेड अच्छे बाइंग में है। RSI इंडिकेटर एक बार फिर से लगाते हैं। अभी RSI 67 पर है, मतलब अभी बाइंग के लिए बहुत स्कोप है वहाँ पर। तो इंट्राडे में ट्रेड जो है वो नहीं गया प्रॉफिट में, तो अभी डिलीवरी में प्रॉफिट में जाने का डेली कैंडल देखकर हमको फुल चांस है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो ये प्रॉफिट में जाएगा ही। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रीवियस हाई जो है
लगभग 350 के आसपास है, 340 का वगैरह। तो वहाँ तक तो भी अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेड जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो बहुत अप जाएगा। ऐसा इस कंपनी का व्यापार है। देखिए, एक गैप जो है लगभग भर चुका है, 314 पर आ गए हैं। ये 312 तक चला जाएगा। ₹300 का लॉस हो रहा है। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा जितना भी पैसा बैंक में है उतना यहाँ पे रखते तो और ज़्यादा शेयर्स हमको इंट्राडे में परचेस करने को मिलते तो लॉस भी बहुत बड़ा होता। इसलिए 10,000 रुपये अगर आप ट्रेडिंग में रख रहे हो तो आपके 20-25 हज़ार रुपये बैंक में रहना चाहिए। फिर 10,000 रुपये पे आप कोई परचेस करते हो तो वो इंट्राडे ट्रेड भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका मनी मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि शेयर्स आपके पैसे में आ सकें। देखो, बहुत अच्छा रेट मिलता था हमको, नीचे आया रेट, अभी 313 का रेट मिल सकता था। हमारा रेट 316 के आसपास है, तो 313 का मिलता तो हमारा रेट एवरेज होकर 315 तक आ जाता था। स्टॉक मार्केट में पेशेंस ज़रूरी है। हमको जो लगता है कि नहीं, यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये लगने वाली चीज़ों में कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टडी होना चाहिए कंपनी का, उसी के बेस पर हम ये सारा काम करते हैं। अभी ट्रेड में कुछ बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, इसलिए मैं अभी फंड ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। अभी कुछ देर वॉच करेंगे। वैसे गैप लगभग भर दिया है और 20 के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड आ रहे हैं, तो 20 के मूविंग एवरेज के पास एक स्ट्रांग बाइंग जोन है वहाँ पर उसका, तो ट्रेड उसके नीचे जाना लगभग मुश्किल है। और वहाँ से अगर नीचे जाता है तो फिर बहुत नीचे जाएगा इंट्राडे में। देखो, 312.75 गैप भर लिया। पूरा गैप जो है ना, कल का जो हाई है और
उस हाई के थोड़ा सा नीचे चला गया, तो अक्सर जो गैप अप ओपन होता है ट्रेड, इसका मतलब वहाँ पर बाइंग ज़्यादा थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी उस लेवल तक लोग करने लगते हैं। जैसे ट्रेड ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग किया, और बहुत सारे लोगों ने उसको सेल भी कर दिया, क्योंकि इंट्राडे में सेल करके प्रॉफिट निकालते हैं, तो सेलर क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो गैप वापस से भर जाता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम गैप उसी दिन भर जाता है। हमारे पास स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि वो गैप भर भी सकता है, वो गैप बिना भरे भी अब जा सकता है, कुछ दिनों के बाद आकर गैप भर सकता है। तो ये हमको अभी के अभी देखने को मिल गया कि उसने किस तरीके से गैप को फिल किया है। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉज करके रखते हैं। एक बहुत मेजर ऐसे सपोर्ट पर है ट्रेड, तो यहाँ पर टाइम लेगा इधर या उधर जाने के लिए, तो अभी पॉज कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी देखिए 20 के मूविंग एवरेज से ट्रेड ने एक बार फिर से 313.85 रुपये पे लगभग 2 रुपये वापस जंप किया। अगर यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बन जाती है तो ट्रेड आज के आज ही प्रॉफिट में जाने का भी चांस बन जाएगा। इसलिए मैंने पैसे अभी तक ऐड नहीं किए हैं, अभी ट्रेड के बारे में पूरा कंफर्म नहीं हुआ। अगर लॉस ज़्यादा नहीं है तो हम कुछ ट्रेड कट कर सकते हैं। जैसे मेरे अभी 90 शेयर हैं, अगर समझो ये ट्रेड अभी लॉस कितना दे रहा है, 327 रुपये। अगर समझो ये ट्रेड वापस अपने रेट तक आ गया तो ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा, तो ऐसे में हम अपनी क्वांटिटीज कम करके ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए फंड डालने की ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए ट्रेड ग्रीन में आ रहा है, ये कैंडल ग्रीन हो रही है। ₹314.25 पे ट्रेड कर रहा है अभी।
हमको एक अच्छा रेट मिल सकता था, जो जल्दबाजी से हमको नहीं मिला। अगर हम 312 रुपये के पास एवरेज करते, 13 रुपये के पास, तो अभी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगता था, है ना डियर फ्रेंड्स। एवरेज जो हमारा यहाँ पे बन जाता था, या 50-100 रुपये लॉस में चलते थे बस यहाँ। अभी 275 रुपये लॉस, ठीक है। जल्दबाजी का थोड़ा सा हमको पनिशमेंट मिला। मार्केट में सभी को इसी का पनिशमेंट मिलता है, जल्दबाजी करने की वजह से, संयम नहीं रहने की वजह से। फिर वो संयम आने के लिए अगर आपको 15-20 साल लगते होंगे, तो आप 15-20 साल इस छोटी सी बात की वजह से लॉस में रहोगे। लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होना, जितना भी लॉस करोगे रोज़ कुछ सीखोगे, प्रैक्टिस होगी। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं पॉज करता हूँ इसे। डियर फ्रेंड्स, ये कैंडल भी रेड में टर्न होगी। फिर से पॉज करते हैं, नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन रही है। 315 रुपये तक ट्रेड आ चुका है। ट्रेड ने बहुत अच्छा जंप लिया है। अभी ट्रेड ने थोड़ा होप दिया है कि इंट्राडे में भी प्रॉफिट दे दूंगा। गैप फिल करने के बाद ट्रेड फिर से बाइंग में आ गया है। हो सकता है हमको प्रॉफिट दे दे आज के आज, या फिर हमको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम चाहेंगे कि चलो अब इसी ट्रेड में रहना है,
2-4 दिन के लिए, तो कन्वर्ट कर देंगे पैसे ऐड करके। तो हमारे पास अभी पॉजिटिव ऑप्शन बन गए हैं। ओके, अभी मैं पॉज करता हूँ। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, फिर देखते हैं कुछ देर बाद। डियर फ्रेंड्स, एक कैंडल रेड बन चुकी है। ट्रेड सभी लाइंस के ऊपर आ गया है। ग्रीन कैंडल बन चुके हैं। अभी पॉज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टॉक फिर से लॉस की ओर जा रहे हैं, तो इसे हम अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, वेट डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फंड इंक्रीज करके इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कुछ OTP इशू हो रहे हैं और मुझे OTP नहीं आया, इंटरनेट बैंक लॉगिन नहीं हुआ। ये OTP का इशू क्यों होता है, मुझे थोड़ा इसका टेंशन है। थोड़ा बार बार मेरा OTP कभी आता है कभी नहीं आता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मोबाइल को मेरे बेटे ने नहीं क्या कुछ, तो भी वो मैं ज़्यादा लॉस करूँगा, इसलिए पेरेंटल कंट्रोलिंग के सारे कुछ किया होगा उसने, क्योंकि उसको जब काम पड़ता है ना तब OTP फिर आ जाता है। तो थोड़ा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा मुझे। अभी मैं इस ट्रेड को कुछ देर रख के लॉस में भी निकल सकता हूँ। अभी मैं इसे होल्ड करता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो को। डियर फ्रेंड्स, स्टॉक एकदम से नीचे गया और मेरा लॉस 500 रुपये पे आया, लेकिन बैंक से मैंने पता किया कुछ सर्वर के प्रॉब्लम है, तो मेरा अभी ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होता है, OTP नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मैं ट्रेड को पूरी क्वांटिटी कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा, नहीं क्या? तो जितनी कन्वर्ट हो पाएगी उतनी कन्वर्ट कर दूँगा और बाकी जो क्वांटिटी है उसका मैं लॉस उठा लूँगा आज। ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। अगर ट्रेड बहुत ज़्यादा डाउन जाता है तो जैसे अगर मैं अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए क्लिक करता हूँ तो
क्या होता है देखते हैं। कन्वर्ट पोजीशन, ठीक है। अब इसमें 30 क्वांटिटी में कन्वर्ट करता हूँ। इनसफिशिएंट फंड, तो 13,000 यहाँ पे रहना चाहिए। अवेलेबल 6,000 है, ऐसे दिख रहा है। फिफ्टीन क्वांटिटी कन्वर्ट करता हूँ। तो जब तक हम इसमें से लगभग 70 स्टॉक बेचेंगे नहीं, तब तक ये कन्वर्ट करने नहीं देगा। देखते हैं बाद में। ट्रेड डाउन साइड में ही जा रहा है। अभी पॉज करते हैं। वीडियो 50 मिनट का हो गया, लेकिन अब मेरे पास लाइव ट्रेडिंग का दूसरा सॉल्यूशन नहीं है अभी, तो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं पॉज करते हुए दिन भर का रिकॉर्डिंग करूँगा। जो भी होगा लास्ट में हम देख लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, ट्रेड इंट्राडे में जो है वो 50 के मूविंग एवरेज तक आया, और डेली कैंडल में तो अभी ट्रेड सभी रेड लाइंस के भी ऊपर है, ठीक है। तो आज इस ट्रेड में अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड बनता था इंट्राडे में। ओके अभी वेट एंड वॉच करते। ट्रेड फिर से अब जा रहे हैं। हो सकता है ये अभी 315 के आसपास जाके आज क्लोजिंग कर दें। वेट करते हैं। 313 रुपये 30 पैसे रेट चल रहा है। अब 1 बज गया है डियर फ्रेंड्स, और 1 बजने के बाद ये ट्रेड अभी चल रहा है 313 रुपये 50 पैसे पर। और इसने पिछले 4 कैंडल में 3 कैंडल्स ग्रीन बनाई है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा होप है कि ट्रेड फिर से अप आए, लेकिन ये आज ज़्यादा प्रॉफिट में आएगा ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मेरे रेट के ऊपर तो भी आ जाएगा। मेरा रेट क्या बना है? 313 रुपये 65 पैसे का बना है। सॉरी, 317 रुपये 50 पैसे के आसपास है।
तो यहाँ से 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे के ये जंप यहाँ से लेगा या नहीं लेगा, देखेंगे डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि ये आराम से 315 316 रुपये तक तो चला ही जाएगा ये वाली कैंडल में, है ना। तो एक दो कैंडल लगातार 2-3 कैंडल अप मार देगा तो प्रॉफिट भी बन जाएगा और आज का ट्रेड भी मेरा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर मैं एवरेज करता 311 रुपये 33 पैसे के आसपास, तो मेरा तो प्रॉफिट श्योरली बन जाता था। तो मैंने ऊपर में ये सारा लगा दिया ना, वेट एंड वॉच। फिर से एक रेड कैंडल डियर फ्रेंड्स, डाउन साइड जा रहे हैं। फिर से ग्रीन कैंडल डेवलप हो रही है। अभी वेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस ट्रेड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो इस इंडिकेटर में जो रेड लाइन्स है, अब अपना ट्रेड जो है दिन के शुरुआत में ही उस रेड लाइन्स के बहुत ऊपर ओपन हो चुका था और ऊपर जा चुका था। तो इस वजह से वो ट्रेड नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो हमको कैसा ट्रेड चाहिए इंट्राडे के लिए, जो अभी करंट मार्केट में अब जाने वाला चाहिए, रेड लाइन के नीचे कहीं पे ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे बाय करने के लिए। ये ट्रेड जो है सेल का था जो हम बाय करके बैठे। तो इसमें और एक बात हो सकती थी, अगर हमने ऐसा ट्रेड बाय कर लिया तो हम वहीं पे निकल जाए जब ये पहली वाली रेड लाइन को क्रॉस करके जाने लगता है, 2 लाइन क्रॉस करता है तो वहाँ पे निकल जाए। लेकिन मैं तो इसलिए रहा हूँ ना इसको होल्ड करके, क्योंकि मुझे फंड ऐड करके इसको वो डिलीवरी में लेना था लॉन्ग टर्म में। लेकिन वो बैंक का सर्वर है डाउन और इसमें अभी फंड ऐड नहीं हो रहा है, तो मैं इसे वॉच कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये कुछ बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है,
मैं इसकी लगभग 20-30 क्वांटिटी तो मैं रख सकता हूँ इसी पैसे में, इसलिए इसे होल्ड कर रहा हूँ। अभी 2 बजे और 1 घंटा इसे होल्ड करेंगे। वेट एंड वॉच। डियर फ्रेंड्स, तो ये ट्रेड जो है अभी फिर से डाउन कर रहे हैं। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस डाल के रखता हूँ 310 रुपये पे। अगर 310 रुपये तक ये आएगा तो मेरी जो 90 में से 60 क्वांटिटीज को मैं स्टॉप लॉस डाल के रख देता हूँ। सिक्सटी क्वांटिटीज़ को अभी स्टॉप लॉस डाल चुके हैं। ये ट्रिगर पेंडिंग है। अगर ट्रेड 310 रुपये तक आएगा तो 60 क्वांटिटीज़ एग्जिट हो जाएंगे, और उसके आगे नीचे भी जाएगा तो भी लास्ट से बच जाएंगे। और ये ट्रेड अगर वो जो बाकी की बची हुई क्वांटिटी है उसको फिर मैं कन्वर्ट कर लूँगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगी तो उसे भी बेचना पड़ेगा। तो हमारा लॉस जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस चक्कर में, लेकिन इंट्राडे में स्टॉप लॉस लेकर भी चलना ही पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमको स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे 10 में से 5 ट्रेड तो भी प्रॉफिट में जाते रहेंगे, तो हम बड़े लॉस में जाएंगे नहीं। और हो सकता है अगर स्टॉप लॉस ठीक से मेंटेन किए, बोले तो रेशो जो रहता है रिवार्ड और रिस्क का, वो ठीक से मेंटेन हुआ तो हम 50% ट्रेड में भी प्रॉफिट में चलने लगेंगे। वेट करते हैं फिर से। डियर फ्रेंड्स, एक बार 311 रुपये 72 पैसे तक जाकर अभी फिर से 312 रुपये 75 पैसे पर है। इसका मतलब दिन का लो जो था उसको ब्रेक करके नीचे गया नहीं अभी तक। अभी फिर से अपसाइड में मूव कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग शेयर्स है जो स्ट्रांगली मूव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी गिरावट होती है शेयर्स में इंट्राडे में। इसलिए इंट्राडे करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करना ठीक रहता है। जब अपने रेंज के बाहर जा रहा है ट्रेड तो स्टॉप लॉस डालना ही पड़ेगा इंट्राडे में। कोई ना कोई प्लान एग्जिट का और प्रॉफिट बुकिंग का होना ही चाहिए। तीन बजकर 3 मिनट हो चुके हैं। 3 बजकर 3 मिनट हो चुके हैं और ट्रेड अभी 312 रुपये 65 पैसे पे रुका हुआ है, काम कर रहा है। अभी 3 बजकर 30 मिनट तक मार्केट क्लोजिंग होते तक ये थोड़ा अपसाइड दिखा रहा है, तो अपसाइड में जाकर क्लोज हो सकता है, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं देगा आज ये।
वेट करते हैं और आधा घंटा नहीं, ये इंट्राडे ट्रेड है, ये तो 3:15 पर अपने आप कट हो जाता है। वेट करते हैं डियर फ्रेंड्स, अभी टाइमिंग हो चुका है, लगभग 3:10 हो रहे हैं और ट्रेड जो है 3 से 12 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हमारा इंट्राडे का ट्रेड जो है वो उसका बाइंग सेलिंग बंद हो जाता है और वो अपने आप कट हो जाता है। तो ऐसे में मुझे 30 शेयर जो है वो करना है कन्वर्ट, इसलिए मैं यहाँ से 60 शेयर्स का लॉस बुक कर लेता हूँ। 60 शेयर्स मार्केट, अभी 30 शेयर्स को कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या होता है। ओपन ऑर्डर चेक करो बोल रहे हैं, ओपन ऑर्डर तो कोई है नहीं। ओके, कोई ओपन ऑर्डर नहीं है अभी, और एक बार 30 ऐसा करते हैं, एक बार सभी एग्जिट कर लेते हैं और ये 420 रुपीज़ का लॉस बुक कर लिए। इसके बाद ऐड करके देखते हैं अभी डिलीवरी में 30 शेयर्स लॉन्ग टर्म में। तो 16 शेयर्स आ चुके हैं हम हमारे पैसे के हिसाब से। ये होल्डिंग्स जो शेयर है उनका प्रॉफिट चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मेरे पास 6 शेयर होल्डिंग में थे, तो उसका भी प्रॉफिट चल रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर है, कल के दिन बहुत डाउन हो चुका था, तो मैंने एक शेयर बाय कर लिया। तो एक शेयर पे भी 50 रुपये प्रॉफिट शुरू है इधर। डियर फ्रेंड्स, अभी एक शेयर भी हमको अगर अपने इस हाई पे गया 3,400 रुपये पे, तो 400-500 रुपये दे देगा। तो इस तरीके से इसमें
एक शेयर पे भी 400-500 रुपये मिलने की होप है इन्वेस्टमेंट में, अभी शॉर्ट टर्म में। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर लॉन्ग टर्म में लगे हुए ये ऐसे लगे रहेंगे। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने 2-3 बार प्रॉफिट लिया है, आज लॉस हुआ, कोई बात नहीं। अभी इंट्राडे करने जाएंगे तो लॉस प्रॉफिट का ही गेम चलेगा। देखिए 4-5 दिनों में 1900 का प्रॉफिट और चार्जेस निकालकर 1600 रुपये का प्रॉफिट हम अर्न कर चुके हैं, रियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा इंट्राडे ट्रेड जो है आज उसमें 400 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरीके से लॉस प्रॉफिट तो होता रहेगा, लेकिन हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से हमको ट्रेड करना है, बहुत संभल के, समझदारी के साथ। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। अभी आज हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे इंट्राडे, इसलिए या इसे हम क्लोज करते हैं और इस वीडियो को सेव करते हैं। टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।